कैसे हो आप? कृपा है। मेरा कोई सवाल तो नहीं है, पर मुझे ये पूछना है कि जो मेरे भाई हैं ना, वो मुझसे बहुत लड़ाई करते हैं। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। आप छोटी हैं बड़ी हैं? बड़ी हूँ मैं। तो क्यों लड़ते हैं वो? क्योंकि ना वो मुझे टोकते रहते हैं हर एक चीज़ में। जैसे मैं मतलब वो ना भक्ति मार्ग में कुछ ज़्यादा ही है, मेरे से सियाने मान लो जैसे, तो वो मुझे टोकते रहते हैं हर एक चीज़ में। मेरी बहुत लड़ाई होती है और मम्मी उनकी साइड लेती है, मेरी साइड नहीं लेती। आप इसमें क्या बोलना तो चाहोगे? आपकी साइड आपके पिताजी रहते होंगे? नहीं, वो भी नहीं रहती। कौन रहता है? भगवान ही रहते हैं बस। हाँ, फिर आपकी जीत होगी क्योंकि भगवान आपके तो साथ। वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, बात कराओ, समझाएंगे क्यों लड़ते हैं। वो भागे अभी ये सुन के कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, तो ये नहीं है। चलो उनको समझाना कि भाई लड़ाई ना किया करें। तो आप जीत नहीं जाती उनसे लड़ने में? नहीं, वो मुझे डांटते रहते हैं, मतलब छोटा फील कराती है, मैं उनसे बड़ी हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आप अपना उनको बड़े वाला फील कराओ कि मैं बड़ी हूँ तुम छोटे हो। वो करवानी नहीं देते। तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई में मन लगाओ और उनको भी बोलना पढ़ाई करें, आपस में लड़ाई ना करना। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी, मैं बिजार से आई हूँ। गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। जी। मेरे पति यहाँ लोग आए, मैंने कहा मुझे गुरुजी के पास जाना है, आपके दर्शन होंगे। और गुरुजी आपसे गुरु दीक्षा चाहिए। कल सुबह 8 बजे। गुरुजी एक सवाल आपसे पूछना है। मैं सबको प्रेम करती हूँ, सास को जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं और कौन चाहे आपको? अच्छा है, आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं और पति चाहते रहें, बस हम यही चाहते हैं। गुरुजी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह दे देंगे तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन से मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। देवरानी आपको नहीं समझती? नहीं गुरुजी, कहती कि सुनो, आप ही देवरानी को समझ लो कि ये नहीं चाहती। बात खत्म। बोलती है कि मैं तुमको झुकूंगी नहीं, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। अच्छा, पाँव नहीं पड़ती आपके? नहीं गुरुजी, कभी तो पड़ती है, नहीं इतनी झुकती नहीं है। मैं बहन से मानती हूँ लेकिन सम्मान नहीं करती है, मुझे कुछ मानती नहीं है। कोई नहीं मुझे चाहता है, ना सम्मान देता है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की। आपके पति बढ़िया है, इसलिए पति के साथ खुश रहो। देखो किसी के पति बुरे होते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। तो जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ बहुत सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं। ना देवरानी इज्जत करती, ना देवर इज्जत करता है, ना ननद इज्जत करती है। सब चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। गुरुजी कभी इच्छा होती है कि परिवार के साथ जाऊँ तो फिर रोती है, रो ससुर जी को बताती हूँ कि आपके माता पिता आपकी इज्जत करते हैं? हाँ जी, मेरे पिताजी बहुत चाहते हैं मुझे। टीचर है मेरे पिताजी, मेरे भाई बहुत चाहते हैं, मायके में बहुत अच्छे हैं मुझे। हाँ, तो मायके जाया करो फिर मस्त, जहाँ सम्मान मिल रहा वहाँ जाओ। जी गुरुजी। ठीक है, गुरुजी ऐसा तो नहीं कि ससुराल जाने का को बहाना, ससुराल नहीं जाने का बहाना चाहिए। गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। ठीक है, आप कब दोगे दीक्षा? कल सुबह 8 बजे।